हैड नो आइडिया। एक दो दिन पहले मैंने कभी नहीं सुना था, ऐसी चलते फिरते कभी खबर आ रही थी, हाँ इस पे काम हो रहा है, इस पे, बट नेवर दिस। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में मिसाइल्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और इसी के अंतर्गत दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। पहला, भारत क्या करने जा रहा है, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट जो है, यानी कि खरीदारी भारत करने जा रहा है प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं। जो मैंने पहला वो हेडलाइन दी थी ना, राइजिंग मिलिट्री सुपर पावर, मैंने इसलिए दी थी। या चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस वेपन्स हमसे ना रुक पाएंगे। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पॉपा आने वाले हैं, जी हाँ। और प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। जिसको वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाएगा तो पाकिस्तान ऐसे 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 तबाह होगा। मीम्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा कि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने टेक देगा। दरअसल दोस्तों कि ऐसी बात जो उन्होंने की है, मुमकिन है ये बात मुमकिन हो, यानी कि पाकिस्तान को आसमान से भी बिजली गिरेगी उनके शब्दों में, और जमीन से भी नुकसान उनको होने वाला है। उनके पास अपनी इकोनॉमी भी ठीक है, उनके पास अपनी सियासी सूरत हाल भी ठीक है। अब ये निकला कैसे है, गेम चेंजर कैसे है, और पूरे दुनिया में खलबली है इस एक न्यूज की। हमारे पास 2-4 सूबे हैं, उनके पास 26-27 सूबे हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है, उनका रकबा ज़्यादा है, तो हम उसके साथ जंग नहीं कर सकते। तो फिर आप कोई ऐसा रास्ता अडॉप्ट करें कि आप सरेंडर कर जाएं, उसको आप कैप्टन मान लें, लेकिन उसको आप। और इसका कोड नेम है प्रोजेक्ट विष्णु। Developed entirely using domestic technology under DRDO classified initiative, Project Vishnu, the ET-LDH-CM boasts a top speed of Mach 8, approximately 11,000 kilometers per hour, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जाएगी। 11,000। दोस्तों, जब हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं, यानी कि 5 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड मोर, ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है। उनमें से यूएस, जाहिर सी बात है, रशिया, चाइना। इसके अलावा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब नहीं, आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है, ये एक और देश है। जहां तक मुझे लगता है कि 3 ही देशों के पास प्रोवन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। हां, प्लेटफॉर्म्स और देशों के पास होंगे, लेकिन ये लिए इन्होंने तीनों से ही हैं। खुद बनाने वाले बहुत कम देश हैं। ये कह रहे हैं इट इज डिजाइन्ड फॉर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर मिशंस। The missile can carry warheads between 1,000 and 2,000 kgs and it has a range of approximately 1,500 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता इसकी है, यानी 1,500 किलोमीटर दूर ये मार सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 8 times द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो इसको इंटरसेप्ट करे। दोस्तों प्रोजेक्ट विष्णु डीआरडीओ का एक क्लासिफाइड ऑपरेशन है, जिसके तहत ये अगर आप देखें तो ET-LDH-CM क्रूज मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है। क्या है ये ET-LDH-CM? एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी गति दोस्तों मैक 8 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा पे ये ट्रैवल करेगा। प्रोपल्शन अगर आप देखें तो इसमें स्क्रैम जेट इंजन होगा, जिसके द्वारा क्या होगा दोस्तों, ये सस्टेन्ड हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करेगा। मतलब ये होता है ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं है, जिस वजह से वॉरहेड ज्यादा कैरी करता है, यानी नुकसान भयानक करेगा। डीआरडीओ ने ऑलरेडी स्क्रैम जेट इंजन का ग्राउंड टेस्टिंग किया है, 1000 सेकंड के लिए कई बार किया है, सक्सेसफुल हुआ है, और अब इसी की टेस्टिंग आसमान में होने वाली है। दोस्तों इसका रेंज अगर आप देखें तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए है, 1500 किलोमीटर का है। पेलोड अगर आप देखें तो 1000 से 2000 किलोग्राम तक का है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों को कैरी कर सकता है। दोस्तों इसको ब्रह्मोस का पापा आप कह सकते हैं रियल सेंस में, क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रह्मोस अगर आप देखें तो इसकी जो आप इसकी गति देखें तो मैक 2.8 मैक 3 करीब है। रेंज अगर आप देखें तो वैसे 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर के करीब बताई जाती है, वो हमने हट छुपा के ही रखा है। कितना है किसी को नहीं बताया, इतना मालूम है MTCR ज्वाइन करने के पहले 290 किलोमीटर था, उसके बाद वो बढ़ चुका है, 400 से तो जरूर अधिक है। और इसमें जो वॉरहेड ये कैरी करता है दोस्तों 200 से 300 किलो का करता है। वही अगर आप देखें जो हमने फ्रांस से लिया है उसमें अगर आप देखें स्कैल्प वगैरह में वो 500 किलो तक का वॉरहेड कैरी करता है। लेकिन ये जो दोस्तों टेस्ट होने वाला है 1000 से 2000 किलो का वॉरहेड है, 1000 to 2000 kg न्यूक्लियर भी कैरी कर सकता है। दोस्तों अगर आप देखें तो उसको रोक पाना ऑलरेडी असंभव है, क्योंकि जस्ट लाइक ब्रह्मोस इसमें वो सारी खूबियां हैं।
दोस्तों अगर आप देखें तो मैन्यूवरेबिलिटी है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। अगर आप देखें तो ये प्रेडिक्टेबल पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पे नहीं चल रहा है, मिड कोर्स करेक्शन कर सकता है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है तो रडार में इजीली आता नहीं है, जिस वजह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य है। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स वर्सेटाइल हैं, जैसे ब्रह्मोस को आप शिप से, हवाई जहाज से, जमीन से चला सकते हैं, कुछ वैसे ही इनको भी लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट, नेवल वेसल सब से चलाया जा सकता है। सर, इंडियन मीडिया क्लेम करता है कि इंडिया के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया है, पाकिस्तान की नूर खान बेस को तबाह कर दिया है, भरौली बेस को जो है वो तबाह कर दिया है, और ऐसा तबाह किया है कि चाइना से लिए गए HQ-9 और HQ-16 भी सोए पड़े थे, और चाइना ने बाद में कहा कि हम तो कहते थे भाई ब्रह्मोस बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब ब्रह्मोस का बाप आ रहा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए फ्री होम डिलीवरी है, ऐसा इंडियन मीडिया ने क्लेम किया। आप क्या कहेंगे सर? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि आपके इस सवाल में कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, पोशीदा हैं, जो हो सकता है मैं वो कर दूं तो 10 बजे के करीब मुझे डाला ले जाए आके, हो सकता है। देखें ना, मैं ये वो बात में कुछ बातें ऐसी हैं जो खुफिया हैं जिसका ताल्लुक हमारी सियासी हुकूमत से, सिक्योरिटी एजेंसी से, हमारी फौज से, हमारे सारे डिपार्टमेंट से हैं कि वो खुल कर इंडिया के हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। आवाम ये सवाल जब करती है तो उनको खामोश करवा दिया जाता है, कुछ पढ़े लिखे अंदाज में, कुछ पढ़े लिखे अंदाज में, और कुछ थोड़े से सख्त लहजों और सख्त तरीकों के साथ। मगर सर, तो ये बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी टेक है। अगर आप देखें दुनिया में बहुत कम देश हैं, यूएस एंड रशिया कहा जाता है, वो भी अगर आप देखें तो डिमॉन्स्ट्रेबल कितना है नहीं है वो भी नहीं मालूम। तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही बड़ी रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। दूसरी बात यहाँ आ रही दोस्तों, QRSAM एयर डिफेंस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, और इसको मैन्युफैक्चर करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिलके। दोस्तों इसके साथ इंडियन आर्मी को 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट वो इस महीने में इनको मिलने वाला है। दोस्तों इसकी अगर आप रेंज देखें तो 3 से 30 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड 14 किलोमीटर है। अब दोस्तों इसमें मत जाइएगा S-400 400 किलोमीटर रेंज, ये तो 30 किलोमीटर रेंज, ये तो खराब है। नहीं, वैसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम देखें तो ये अलग अलग बबल्स की तरह काम करते हैं, एक लॉन्ग रेंज, एक मीडियम रेंज, एक शॉर्ट रेंज। और इसकी जो खासियत है वो शॉर्ट रेंज में एक्ट करने की है, क्योंकि एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको बनाया ही गया, अगर सबसे छूट जाए तो भाई तुम तो मार ही देना। दूसरा इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये थ्रेट्स को सेकंड में ही, कुछ सेकंड, इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, तुरंत डिटेक्ट करेगा, तुरंत उसको मारेगा। और इस तरीके से इसका जो रडार है, जैसे कि जो रडार है वो जेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को 120 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर लेगा, और फिर उसको मैप करता रहेगा वो कहां जा रहा है, और जैसे ही 3 से 30 किलोमीटर के रेंज में आएगा ये मिसाइल तुरंत फायर कर देता है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसकी पर्पस दूसरी भी है, ये इंडियन आर्मी को दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से ट्रक पे माउंटेड है, और ये ट्रक भी तेजी से मूव करेंगे। तो जब ट्रूप्स मूव कर रहे हैं, टैंक्स मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, हमारा आर्मर्ड कॉलम चल रहा है, हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री चल रही है, साथ साथ ये भी चलेगा उनके साथ।